ओम शांति। आज सुनते हैं 12 जनवरी 23 के बाप दादा की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे चलते चलते बच्चे कोई कोई माया से कैसे हारते, हाँ, फिर भागंती हो जाते, फिर माया उन्हें कच्चा खा जाती। फिर बाबा क्या करते, तब बाबा पूछते हैं कि बच्चे राजी खुशी हो। और फिर बाबा कहते माया के थप्पड़ से कहीं बेहोश व बीमार तो नहीं हो गए हो। जो बेहोश हो जाते हैं उनको बाबा आके फिर संजीवनी बूटी दे के सुरजीत करते हैं। बड़ा ध्यान रखना है, माया का थप्पड़ ना लगे, बेहोश ना हो जाएं। बाबा की मर्यादाएं छोड़ी, बाबा की आज्ञा कोई भी उल्लंघन की तो समझो बेहोशी में है ना, समझो बीमार हो गए ना, समझे माया के थप्पड़ लग रहे हैं ना। तब बाबा ने कहा राजी खुशी हो। राजी खुशी माना हर श्रीमत पे पूरा चल रहे हैं। माया ने ट्रैक हमारा चेंज नहीं किया। सुबह सुबह तो सब ठीक रहते हैं, दिन में फिर देखो तो माया उन्हें कोई को थप्पड़ लगाती, कोई तो थपड़ा थप्पड़ खाते ही रहते। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, हार नहीं खानी है। हार खाते खाते फिर तो हार ही जाएंगे, तुम्हें जीत ज़्यादा प्राप्त करनी है। आज बाबा ने उसी के लिए कितना सुंदर गीत था, तूने रात गवाई सोए के और दिवस गवायो खाए, अरे हीरा जन्म मोल का कौड़ी बदले जाए। हाँ, सारी रात सोने में पूरी के सोना, ठंड में निद्रा और बढ़ जाती है, सोए रहो रजाई के साथ चिपट के। अब बाबा कहते हैं इस रजाई का सुख लोगे तो सतयुगी रजाई मिस हो जाएगी। अमृत वेले होते ही रजाई को दूर फेंको, चल मेरे 21 जन्मों की बादशाही मिस कराती है, नहीं करूँगा। हाँ, तो बाबा का एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए। रात गवाई सोए के, दिवस गवाई खाए, खाए खाए, ये खाओ वो खाओ वो खाओ। कल हमारे यहाँ ज्ञान मानसरोवर में अपक अपक भोजन, मतलब बिना पका हुआ फायर पे, नेचुरल फ्रूट है, जूस है और सब इन चीज़ों पे 5 दिन का स्वास्थ्य शिविर। टीम आई है, बड़े बड़े एक्सपर्ट सारे इंडिया से, वो 8-10 जने आए हैं, वो ट्रेनिंग देंगे। और कल हमने कुछ ग्रुप आ गया है, तो कल हमने अनुभव सुने, एक एक को कितना हज़ारों अनुभव हैं कि कितनों की बीमारियां जड़ से ख़त्म हो गई इससे। तो ज्ञान मानसरोवर पानीपत में शिविर चल रहा है 13 से 17 जनवरी। तो जो भी इसमें भाग लेना चाहे वो संपर्क करे। हमारे एक सुरेंद्र भाई हैं, 9813746798। ये सुरेंद्र भाई का कांटेक्ट नंबर है, 9813746798। तो उन्हें नोट करा के फिर आप आ सकते हैं इसमें शिविर में, तो लाभ उठाएंगे। हमने देखा, हम खुद भी इसमें भाग ले रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ है तो सब कुछ है, स्वस्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। शिविर रखा ही इसलिए कि हम और कहीं जाके ज्वाइन करें मुश्किल है। ज्ञान मानसरोवर में हो, एक तो जो भी आ रहे हैं उनमें सुबह शाम को बाबा बीके का क्लास भी रखा है उसमें। कुछ इसमें नॉन बीके भी आ रहे हैं, कुछ बीके भी आ रहे हैं, तो दोनों के लिए ओपन है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, रात गवाई सोए के दिवस खाए। उसमें खास ये बताते हैं, हम जितना खाते रहते हैं ना, कंट्रोल नहीं होता, संगठन में कंट्रोल हो जाता। हीरा जन्म मोल का कौड़ी बदले जाए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सतयुग में तुम सर्वगुण संपन्न बनते हो। गुण तुम्हें कहाँ से मिलते हैं? गुण तुम्हें मिलते हैं एक बाप से। और अवगुण कहाँ से मिलते हैं? अवगुण मिलते हैं माया रावण से। अवगुणी से फिर गुणी किसने बनाया? वो फिर बाबा आया, आके पार्ट बजाया। बाबा ने कहा 5000 वर्ष की ही बात है, भारत में देवी देवताओं का राज था, फिर वो नीचे गिरे, फिर बाबा ने आके बनाया। आज दिल में छपने वाली बात ये थी, बाबा ने एकदम कहा
कि बच्चे चित्र जो बाबा ने बनवाए रखने के लिए बनवाए रखने के लिए बनवाए, सेवा के लिए बनवाए, सर्विस करो। बाबा को सर्विस का कितना शौक रहता है, बच्चों को भी सर्विस का शौक रहना चाहिए। चित्रों के द्वारा सेवा शुरू से लेके अंत तक। आज भी रूप बदल गया सोशल मीडिया का, मतलब बड़े अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन पर होते चित्र ही है, उसके द्वारा ही समझाते हैं, और वो दुनिया को जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है वो सबसे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे ये रखने के लिए नहीं बनाए, इसके द्वारा सेवा करो। फिर बाबा ने कहा सर्विस करने वाले बच्चे छिपे नहीं रह सकते, वो तो रूप बसंत की तरह छिपे नहीं रह सकते। पता लग ही जाता है कौन बच्चा दिन रात बाबा की सेवा में अपना हड्डी हड्डी स्वाहा कर रहा है। दिन रात उसको तो और कोई होना ही नहीं है, बाबा सेवा बाबा सेवा बाबा सेवा, खूब बीन बज रही है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे बाप की श्रीमत पर तुम बच्चे उच्च कर्म करते हो, उच्च कर्म करना सीखते हो। हाँ, और फिर वैसा ही तुम बच्चों को फल मिलता है, जैसे श्रेष्ठ कर्म पर श्रेष्ठ कर्म सीखते श्रीमत से। इसलिए दिन में मुरली की जो पॉइंट 10-12 सुनते हैं, 15, उनमें से कुछ भी ध्यान रख के बार 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 बुद्धि में रिवाइज करते रहना चाहिए। श्रीमत पर तुम बच्चे उच्च कर्म सीख। श्रीमती बुद्धि में नहीं होगी तो उच्च कर्म कहाँ से बनेंगे, श्रेष्ठ कर्म कहाँ से बनेंगे। श्रीमत सदा बुद्धि में होनी चाहिए। शिव श्री शिव बाबा की मत को ही श्रीमत कहते हैं। बाबा ने कहा श्रीमत में मनमत मिक्स करते हो तब वो तुम नीचे गिरते हो, इसलिए तुम्हें मनमत मिक्स नहीं करनी है। फिर बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चे बाप के ऊपर अपना तन मन धन अर्पण करते हो। ईश्वर अर्पणम, सब कुछ बाबा के अर्पण कर दो। तन मन धन अर्पण करेंगे तो बाबा कहते फिर मैं भी तुम्हारे ऊपर 21 जन्मों के लिए सब कुछ अर्पण करूँगा। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा ये बच्चे, ये है इस वक्त तुम बच्चे शिव बाबा को अपना सब कुछ सरेंडर करते हो। ये है सरेंडर सेरेमनी। खाली सरेंडर सेरेमनी मनाने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन बुद्धि से सरेंडर होना है। घर गृहस्थ में रह के भी यदि कोई बुद्धि से अधिक सरेंडर है तो वो ज़्यादा बाबा की दृष्टि में सरेंडर है। तो हमें ऐसा सरेंडर बुद्धि बनना है। ये बाबा ने आज बड़ा अच्छा टाइटल दिल में छपने वाला था। बाबा है साहूकारों का साहूकार और राजाओं का राजा। राजाओं का राजा भी है और साहूकारों का साहूकार भी है। क्यों? क्योंकि वो कितनों को राजा बनाता है। और साहूकारों का साहूकार क्यों है? रिचेस्ट, क्योंकि वो हम सबको इतना धनवान सारा कल्प में बनाने वाला तो वही है ना। इसलिए बाबा ने ये कहा कि वो साहूकारों का साहूकार। फिर बाबा ने कहा ये बच्चे तुम्हें बड़ा ध्यान रखना है, दे अभिमान में लाकर माया विक्रम कराती है, तो तुम्हें विक्रम कभी नहीं करने, कभी नहीं करने। तुम्हें अपने आप को बचाना, नहीं तो बच्चे 100 गुणा दंड पड़ जाएगा। वो है नहीं गीत बच्चे ना क्या कि तूने विशेष जो है भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का ना करना। हाँ, तो कितना सुंदर, कांटे ना वो मोती ना बन सको तो कांटे बनकर मत रहना। हाँ, फूल ना बन सको तो कांटे बनकर मत रहना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए पाप जरा ना हो। पाप जरा भी हुआ तो फिर बहुत मुश्किल होगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा देखते हैं कि बच्चे कौन कौन साक्षी होके बाबा देखते रहते हैं, कौन कौन बच्चे दिन रात मनुष्य से देवता बनाने की सर्विस में बिजी। बाबा साक्षी होके, संजय साक्षी बाबा साक्षी होके सारी आत्माओं का पार्ट देख रहे हैं। कौन कौन बच्चे हाँ विश्व की कल्याण में दिन रात जुटे हुए हैं, बाबा साक्षी होके देखते हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम बच्चों को खान पान कईयों का कितना गंदा है। ओहो हो। बाबा के बच्चे बन के और खान पान ठीक ना होना, ये तो ठीक नहीं है। खान पान अच्छा होना चाहिए। खान पान देवी देवताओं जैसा। हाँ, देवी देवताओं को बाबा ने कहा वैष्णव वर्ण, कितना अच्छा।
यहाँ वैष्णव होते लेकिन खान पान इतना शुद्ध नहीं होता, तो खान पान अच्छा होना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो तुम हो मुखवंशावली और वो है कुखवंशावली, तो तुम मुखवंशावली कितने श्रेष्ठ बनते हो। हाँ, अपनी, बाबा ने कहा अपनी मत माना रावण की मत और उस पर गुटखा खाते रहते हैं। हाँ, गुटखा नहीं खाना है। बाबा ने कहा बाबा, हाँ, तख्त नशीन बनते मम्मा बाबा, तुम बच्चों को भी फॉलो करके तख्त नशीन बनना है। आज बाबा ने आत्मिक स्थिति बनाने के लिए कहा, यहाँ तुम बैठते हो अपने को आत्मा समझ के और बाप मेरे सामने बैठा है और बाबा मुझे मुरली सुना रहा है। बच्चे, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। इससे तुम बच्चे आत्म अभिमानी बन जाते हो। तो तुम बच्चों को ऐसा ही पुरुषार्थ करना है आत्ममानी बनने का, परंतु बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर भटकता रहता है। बाबा ने कहा सदा याद रखो हम आत्मा हैं अकाल तख्त पे। जितना बाप को आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे तो बच्चे विक्रम विनाश होंगे। अभी वापस जाना है और चक्र पूरा होता है। बाबा ने आज के वरदान में कहा अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। दिन रात दान पुण्य चलता रहे, दान पुण्य चलता रहे। तो दान और पुण्य करने वाले, बाबा ने कहा पूजनीय और गायन योग्य भव। आज हम कैथल से ये मुरली मंथन कर रहे हैं बाबा का, दिल में छिपने वाली गहराई की बातें। आज का स्लोगन बाबा ने कहा परिस्थितियों में घबराने की बजाय साक्षी हो जाओ तो क्या हो जाएगा। बाबा ने कहा विजयी बन जाएंगे। तो सदा विजयी बनना है, साक्षी हो जाओ, घबराओ नहीं, घबराने की डांस नहीं करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।